कांग्रेस की जब सरकार थी तो ये गौ माता जो गली गली में जो थे उसको पकड़ के अलग से रखने के लिए व्यवस्था किया था, गौठान की व्यवस्था की थी। लेकिन भाजपा की सरकार जब से आई है, कानून व्यवस्था की स्थिति अलग खराब है। किसान मवेशी को लेकर सड़क पे उतर आए हैं। पूरे प्रदेश में देख लीजिए, बिजली कटौती अलग चल रही है और कानून व्यवस्था लिए वैसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ने आरोप लगाया है कि गौठान के नाम पे 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और इस योजना को बंद कर देना चाहिए। भाजपा के नेता जो है अभी मौजूदा सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने कहा था नहीं, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं हुआ है। 5 साल हमारी सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार, और अगर भ्रष्टाचार हुआ तो जांच करे और कार्रवाई करे। कार्रवाई क्यों नहीं करते? खाली झूठा आरोप लगाना भाजपा का काम है। गोबर की जो खरीदी चालू की थी, मूत्र की जो खरीदी चालू की थी, वो भी इनको प्रारंभ किया जाए। हमारी सबकी यही मांग है कि पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। गाय को लेकर सरकार की ओर से कोई योजना भी ढंग से नजर नहीं आ रही, ऐसा आप लोगों को कहना है साहब? आज छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर में कांग्रेस का जो है गौ सत्याग्रह आंदोलन है। गौ सत्याग्रह करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप शहर की सड़कों में निकलते हैं, गाँव की सड़कों में निकलते हैं, या फिर आप किसी खेती बाड़ी में जाते हैं तो आपको वहाँ पे गाय नजर आती है, मवेशी नजर आते हैं, तो उन गायों सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, ऐसा कहना है कांग्रेस का, और इसीलिए गौ सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी मौजूद है भिलाई से। मुकेश जी, गौ सत्याग्रह करने की जरूरत क्यों पड़ गई आज अचानक से? मतलब आज आप लोग क्या रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो ये गौ माता जो गली गली में जो थे उसको पकड़ के अलग से रखने के लिए व्यवस्था किया था, गौठान की व्यवस्था की थी। लेकिन भाजपा की सरकार जब से आई है तब से सारे गौठान को छत्तीसगढ़ के बंद कर दिया गया है। तब मवेशी बेचारे करेंगे क्या? रोड में बैठे रहते हैं और उनके बैठने के कारण से यहाँ पर आम जनों का एक्सीडेंट हो रहा है। तो उस एक्सीडेंट में गौ की हत्या भी हो रही है, साथ में हम मानव जीवन का भी अस्तित्व खत्म हो रहा है, हमारी भी हत्याएँ हो रही है। हादसे बढ़े हैं, हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में आज सत्याग्रह, गौ सत्याग्रह हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आज दाऊदजीत पाटन पे गाय माला मिलावट है सब तहसील दफ्तर में, तुम्हारा मिलाया नहीं गाय है? देखिए, आज प्रशासन को जब पता चला तो प्रशासन गाय को ऐसा ही गायब कर दी है। तो आज गाय ढूंढने में नहीं मिली इसका? आज गाय बड़ी मुश्किल से 1-2 ठो आया है बस सामने। अच्छा, भिलाई में, बाकी पाटन में तो गाय इकट्ठा हुई वहाँ पे। जी, अभी एक गाय बस दिखी है, काफ़ी यहाँ प्रयास करने के बाद। हाँ। लेकिन अभी सत्याग्रह बंद हो जाएगा, आप शाम को देखेंगे पूरे फिर झुंड के झुंड गाय यहाँ पर बैठ जाएंगी। कांग्रेसी गाय ढूंढने बाद में और निकलेंगे नहीं निकलेंगे? नहीं, कांग्रेस तो आज सत्याग्रह कर रही है। आज जैसे कांग्रेस की रीति है, जो पहले वो सत्याग्रह करती है, सत्याग्रह पे नहीं मानेंगे सरकार तो फिर उस पर हम उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन भाजपा ने आरोप लगाया है कि गौठान के नाम पे 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और इस योजना को बंद कर देना चाहिए। भाजपा के नेता जो है अभी मौजूदा सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले की जांच ईडी से कराई जानी चाहिए। तो ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल जी जितने गायक यहाँ पर है वो अपने बंगले में ले जाएँ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, गौठान बंद कर दे जी। बाकी सर, उन्होंने घोटाले का भी आरोप लगाया था कि इस पे योजना में घोटाला हुआ है। भाजपा के जो है सिर्फ घोटाले का आरोप लगाती है, वो तो खुद शासन है, कहीं पर जांच करके किसी को आरोपित तो कभी तय नहीं कर पाई। किसी भी मैटर में आज तक किसी का आरोप नहीं हुआ, लेकिन घोटाले के आरोप जरूर लगाती है। आपका कहना है कि गौठान अगर शुरू कर दिया जाए, गौठान को चलाया जाए तो शायद सड़कों पे मवेशी नजर नहीं आएंगे? भाई, सरकार सड़कों पे मवेशी नहीं नजर आएंगे, उसके साथ साथ जो शासन ने, छत्तीसगढ़ शासन ने, भूपेश बघेल की सरकार ने गोबर की जो खरीदी चालू की थी, मूत्र की जो खरीदी चालू की थी, वो भी इनको प्रारंभ किया जाए। हमारी सबकी यही मांग है कि पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। गाय को लेकर सरकार की ओर से कोई योजना भी ढंग से नजर नहीं आ रही, ऐसा आप लोगों को कहना है साहब? पूरी बंद हो चुकी योजना तो उनके बनाए, कोई भी योजना नहीं बनी है 8 महीने के सरकार में। भाजपा की कोई भी आप ठोस योजना एक बता दीजिए। एक योजना ले दे चालू किया, वो भी आधा अधूरा है। महतारी वंदन के वो आधे लोग को मिल रहा है, आधे लोग को नहीं मिल रहा है। बाकी कोई योजनाएं छत्तीसगढ़ में अभी तक लागू नहीं हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह जी है। बृजमोहन जी, लगातार बीजेपी ये कहती रही कि सरकार की जो गौठान थी, हमारा गौठान हमारी योजना, वो योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं हुआ है। 5 साल हमारी सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार, और अगर भ्रष्टाचार हुआ तो जांच करे और कार्रवाई करे। कार्रवाई क्यों नहीं करते? खाली झूठा आरोप लगाना भाजपा का काम है। सिर्फ कांग्रेस की जो अच्छी योजनाएं हैं, जनहित की योजनाएं, उनको ये बंद कर रही है और गाय के नाम पे राजनीति करती है। और देखिए, गौठान बंद कर रही है। इनके राज्य में कितनी अभी गौ हत्याएँ हुई आप देखे होंगे। सबसे ज़्यादा गौ हत्याएँ भाजपा के राज्य में हुई है। गाय की तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। गायों का जीना दूभर हो गया है। गौठान बंद कर देने से
गायों को तो प्रॉब्लम हो रहा है, आम नागरिक को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, रोज़ एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं। ये सब भाजपा को दिख नहीं रहा है। शहर की सड़कों में जो गाय नजर आती है, किसकी गाय होती है? ये शहर की सड़कों पे शहर आवारा नहीं होगी, बेसहारा हो सकती है। शहर पे जो गाय हैं, बरसात का मौसम है, लोग मालिक लोग छोड़ देते हैं गाय, और गाय मालिक की भी तो होगी कहीं। बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं मालिक के ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। गाय को पकड़ा जाए, काऊ केचर के माध्यम से कांजिया उसे बंद किया जाए, या गौठान, जहाँ पहले गौठान था तो ये सब प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सारे गाय लोग गौठान में चले जाते थे। अब समस्या आई है, तो जो गाय के जो मालिक है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और गाय को हटाया जाए यहाँ से, ये हमारी मांग है। ठीक है। सभापति जी हैं नगर निगम भिलाई के बंटी साहू जी। बंटी जी, आप तो पूछते होगे निगम के अधिकारियों से बात करते हो कि भैया कितने मवेशी पकड़े, कितने कहाँ पकड़े, बताते हैं? मैं अधिकारियों से बात होती कितने पकड़े, क्या पकड़े, लेकिन पकड़ते और फिर जाके यहीं पर छोड़ देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। नगर निगम के सभापति हैं गिरवर बंटी साहू, ये खुद बता रहे हैं नगर निगम के अधिकारी कैसे काम करते हैं इसके बारे में छोड़ भी देते हैं। अभी जो हमारी सरकार थी, मैं गाय के जो अधिकारी से बुलाता था, पकड़ता था, गोठान में इसको रखते भी थे। अभी तो ये स्थिति आ गई, 6 महीने पकड़ने के बाद कहीं छोड़ देते, पुनः वापस आ जाती है। और ये मेरे वार्ड नहीं, पूरे वार्ड की व्यवस्था, आप जाके खुद मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इतने गाय और रात में एक्सीडेंट हो रहा है। मैं कल खुद कम से कम 4 या 5 मित्र गाय को उठवाया हूँ। तो ये स्थिति पूरे वार्ड में, डेली फ़ोन आता है पूरे वार्ड की स्थिति में, और पूरे वार्ड से मेरे पास फ़ोन आता है कि गाय ऐसा का। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी बस गौ माता कहकर चुनाव लड़ती है, जीतती है। लेकिन मैं अगर कभी कभी मतलब एक ट्राई मारने के लिए किसी भारतीय जनता पार्टी या गौ सेवक का नंबर भी दे देते, वो बोलते हम लोग ये काम नहीं करते, बल्कि ये स्थिति है उन लोग की। तो ये काम सरकार कहना कहीं ना कहीं मवेशियों को करने का। सरकार, जब हमारी सरकार थी, कहीं ना कहीं गोठाने थी, कहीं ना कहीं व्यवस्थित थी, और गौ माता जो लेके अपन जाते थे व्यवस्थित रखते थे। मैं खुद वहाँ से अधिकारियों से चर्चा करके डॉक्टर भी बुलाता है। लेकिन अभी 6 महीना जो स्थिति है, बहुत बेकार स्थिति है अभी की। लालचंद वर्मा जी है नगर निगम भिलाई के MIC मेंबर भी हैं। आप तो MIC मेंबर और नगर निगम के अधिकारी को बहुत करीब से जानते हो, शहर सरकार के मंत्री हो, बातचीत होती होगी MIC की बैठक में, क्या चर्चा होती है इन मवेशियों को लेकर? यशवंत जी, ऐसा है, जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, तब से केवल पूरे रोड में वार्ड की जितनी भी मवेशियाँ हैं वो पूरे रोड में आकर के बैठती हैं, जिसके कारण से हमेशा एक्सीडेंट हो रहा है और हत्याएं हो रही हैं। नहीं लगा था निगम के अधिकारी को भैया? नहीं, निगम के अधिकारियों से हमेशा फ़ोन में बात होती है, उन्होंने कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक ही कर्मचारी को इतने सारे काम दे दिया जाता है कि वो कर्मचारी भी काम करने में असमर्थता जाहिर करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार थी, उसमें गौठान बनाया गया था, जिसके माध्यम से सारी गौ माता को वहाँ व्यवस्थित रूप से रखा जाता था, चारा दिया जाता था। लेकिन आज ये स्थिति है कि हर जगह मवेशियाँ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बहुत लोगों में परेशानी हो रही है। तो आज कोटन गाय नहीं मिली से एक बछरू जान डली इसका तुम प्रदर्शन करने वाला पहली ले मन है, समझ गए कल से हमारे जैसे ही आह्वान हुई से शासन समझ गए। अभी तो वह सामने निगम के गाड़ी उधर के लेकर तो सुबह में आते रहे हो। यही काम लोग पहले करती तो दिक्कत नहीं होती। ये काम लोग करती तो हमारे सत्याग्रह की नौबत नहीं आती। तो कांग्रेस के नेता प्रदेश भर में आज आंदोलन कर रहे हैं गौ सत्याग्रह के नाम से। चूँकि आपको मालूम होगा शहर की सड़कों में आपने देखा होगा जब आप निकलते हैं तो आवारा मवेशियों से सामना होता होगा, लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार लोगों की जानें भी जा रही है। इसके अलावा किसान परेशान हैं, ये भी कहना है कांग्रेस नेताओं का कि आपको मालूम होगा कि गांव में जो खेत हैं, जो गांव में इन दिनों धान की पैदावार हो रही है, उन खेतों में जो है मवेशी जो है खुला मवेशी जो है घूम रहे हैं। इसकी वजह से फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं शहर के लोगों की परेशानी, गांव के किसानों की परेशानी, इन तमाम विषयों को लेकर आज कांग्रेसियों ने ये धरना प्रदर्शन, ये गौ सत्याग्रह आंदोलन किया है। इसके अलावा आज पाटन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद प्रदर्शन में शामिल हुए। वहाँ किसानों ने, वहाँ कांग्रेसियों ने तहसील दफ्तर में गायों को छोड़ने की कोशिश की। इस बीच काफ़ी झूमा झटकी भी हुई, काफ़ी, हालांकि धरना प्रदर्शन जो था, जो सत्याग्रह था, ये शांतिपूर्ण था, लेकिन गायों को लाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और उन गायों को जब धरना समाप्त हो गया उसके बाद हटाने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। तो आप आगे सुनिए इस वीडियो में कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है और इस मामले को लेकर कहाँ कहाँ प्रदर्शन हुआ, वो भी आप आगे विजुअल में देखिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में गौठान इन्होंने बंद कर दिया और उसके कारण से जो मवेशी है वो खुले में घूम रहे हैं और उसके कारण से सड़कों में जहाँ दुर्घटनाएं हो रही है वहाँ फसल बचाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि खेती के काम अब रोपाई हो चुका है, किसान खेत में खाद डाल चुके हैं, हरियाली आ चुकी है। अब फसल यदि नुकसान होता है तो फिर ये संभलेगा नहीं, तो किसानों को नुकसान हो रहा है। और इस बात को लेकर हम लोग विधानसभा में भी मामला उठाए, बाहर भी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई योजना है, इससे वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने गौठान बंद कर दिया और इसी कारण से
किसानों के मांग पर ही ये आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने की है। ये जितने भी खुले मवेशी हैं उसको ले जाके प्रशासन को सौंप दिया। तो पाटन में हम एसडीएम कार्यालय ले जा रहे हैं। एसडीएम को सारे जो खुले मवेशी है उसको सौंपेंगे और उसके खाना चारा पानी की व्यवस्था करे और दूसरे हमारे फसल की रखवाली। ये गठन क्यों बन, क्या कारण है? इसलिए कि पीछे सरकार ने शुरू किया था और एक ही काम नहीं, सारी स्वास्थ्य योजना, दवाई नहीं मिलती, केवल वो पर्ची भर लिखते हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल स्टैंडर्ड गिरा दिया, वहाँ अब चाक नहीं मिल पा रहा है, वहाँ कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, टीचर को तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है। तो ये नेम चेंजर ये सरकार है, सब नाम बदल दो और सब सारे कार्यक्रम बंद कर दो। शहरों में जो घरों में जाके आप एक साल करते आपको जाति प्रमाण पत्र से लेके 13 प्रकार की सुविधाएं मिल रही थी घरों में, उसको उन्होंने बंद कर दिया। तो सारी चीज जितनी योजनाएं हम लोग जन सुविधा के लिए संचालित कर रहे थे उसको सभी इन्होंने बंद कर दिया। केदार कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी XYZ है। क्या होता है? अल्फा बेटा कांग्रेस है, सोनिया कांग्रेस, भूपेश कांग्रेस, दीपक बेच कांग्रेस। ये पहले वो बहुत दूर, दिल्ली उसके लिए बहुत दूर है, वो छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर ले। पहले बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकारें चलती किसकी है, क्योंकि विष्णु देसाई की पत्नी कहती है मैं सुपर सीएम, है ना। कोई कहता है ओपी चौधरी की चलती, कोई कहते विजय शर्मा के, तो कोई कहता है अरुण साव के। केदार कश्यप की चलती भी है कि नहीं चलती है? पवन साय की चलती है, किसकी चलती है सरकार में? कोई काम हो पा रहा है? एक काम हो रहा तो बता दो। कानून व्यवस्था की स्थिति अलग खराब है। किसान मवेशी को लेके सड़क पे उतर आए हैं। पूरे प्रदेश में देख लीजिए, बिजली कटौती अलग चल रही है और कानून व्यवस्था के लिए वैसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज जो बेसिक जो आवश्यकता है लोगों की, वो कुछ नहीं मिल रहा है सरकार। राहुल गांधी को 15 का जो दिल्ली में बनाया गया अंतिम ये परपीड़क लोग दूसरे को पीड़ा पहुंचा के अपमानित करके ये लोग खुश होते हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रथम पंक्ति में उसका स्थान होना चाहिए था, लेकिन उनको तो अब क्योंकि लोकसभा में लड़ नहीं पा रहे हैं, सड़क में लड़ पा रहे हैं, तो अपमानित करो। इसके अपमान करने से ये जो 6वें नंबर लाइन में बिठा कर रखे, उससे राहुल गांधी की इज्जत बढ़ गई है। छोटापन सरकार का दिखा मोदी जी और कैबिनेट के।